नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जब आप बी ग्रेड टीम के साथ सी ग्रेड परफॉर्मेंस करोगे तो उसका रिएक्शन आना बिल्कुल तय है। और अब रिएक्शन बीसीसीआई की तरफ से भी आएगा, क्योंकि कई सारे स्टार खिलाड़ी हैं जिनकी विदाई लगभग तय मानी जा रही है भारतीय टीम से, और पूरी तरीके से टीम इंडिया को बदलने का काम किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी आने से पहले। लेकिन कोच गौतम गंभीर क्या अपने पद को लेकर के वाकई में गंभीर हैं, या फिर उनकी भी विदाई जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है? आपको याद होगा कि एक एक्स क्रिकेटर ने, जोगिंदर शर्मा ने, एक पॉडकास्ट में कहा कि भाई ज्यादा देर तक गौतम गंभीर भारतीय टीम के साथ में नहीं जुड़े रहेंगे, जो भी रीजन हो, लेकिन उनका यह कहना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तरीके से टीम इंडिया परफॉर्मेंस करेगी, श्रीलंका जैसी बी ग्रेड टीम के साथ आप सी ग्रेड क्रिकेट खेलोगे और डी ग्रेड रिजल्ट लेकर के आओगे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि विदाई तो लगभग तय ही मान करके चलें, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो XYZ कोई भी क्यों ना कोच हो। लेकिन कौन कौन सी खिलाड़ी हैं, कोच को लेकर के क्यों बीसीसीआई तिलमिलाई हुई है, इन तमाम चीजों पर पूरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ में स्पोर्ट्स टॉक आ गया है। चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं ये श्रीलंका में हुआ क्या, ये भूचाल कैसे भारतीय टीम के लिए आ गया यार। श्रीलंका की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई नहीं है, टॉप 8 टीमों नामो निशान नहीं है इनका, और जैसे तैसे करके ये फंडिंग इकट्ठा कर करके मैच खेल रहे हैं। लेकिन भाई साहब इन्होंने बैंड बजा दी भारतीय टीम की। हमने शायद श्रीलंका को अति हल्के में ले लिया, हल्का एक अलग चीज है, अति हल्के में हमने श्रीलंका को ले लिया और इन्होंने हमारी बैंड बजा दी। एक भी बल्लेबाज चलने को तैयार नहीं, सिवाय कप्तान रोहित शर्मा को और कुछ मैचेस में आप अगर मान करके चलें अक्षर पटेल को। इन दोनों के अलावा बताओ ना किस बल्लेबाज ने भारतीय टीम के लिए रन किए? ये प्रिंस शुभमन गिल, जो कि फ्लैट ट्रैक बुली बैट्समैन, जो कि सिर्फ फ्लैट ट्रैक पर रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। जिम्बाब्वे में इनके 100 से ज्यादा के एवरेज हैं, वेस्ट इंडीज जैसी सड़ी हुई टीम के खिलाफ में इनका एवरेज है। लेकिन जैसी बात आती है इंग्लैंड के खिलाफ में 14 का एवरेज, साउथ अफ्रीका के खिलाफ में 18 का एवरेज। मैं एक ही चीज कितनी बार रिपीट करूं, लेकिन इनको वाइस कैप्टन बना दिया गया भारतीय टीम का। परफॉर्मेंस देख लीजिए शुभमन गिल का, 0 बट्टा सन्नाटा, 0 बट्टा सन्नाटा। अब जबरदस्ती किसी को स्टार खिलाड़ी बनाना है, बना दीजिए। जायसवाल बाहर बैठा हुआ है, सबसे डिजर्विंग प्लेयर, लेकिन शुभमन गिल भारतीय टीम के वाइस कैप्टन है और शुभमन गिल भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट के भयानक सलामी बल्लेबाज बनेंगे। खैर बीसीसीआई बहुत ज्यादा गुस्से में है और होना भी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका जैसी टीम ने आपको चारों खाने चित कर दिया। अभी हम लोग वर्ल्ड कप के जश्न में डूबे हुए थे और अचानक ही आई ओपनर, श्रीलंका ने कहा कि आंखें खोल लो, ये ओडीआई क्रिकेट है और जो हो गया सो हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिकेट इज अ वेरी क्रूअल गेम। जो हो गया सो हो गया, पास्ट इज पास्ट। अब फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है और बीसीसीआई अब फ्यूचर के बारे में ही सोच रही है। और कई सारे ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनको लेकर के बीसीसीआई इस समय काफी गुस्से में है और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में उनको ड्रॉप भी कर दिया जाए। हो सकता है कि आने वाले श्रृंखला में उनको ज्यादा मौके ना मिले और उनकी जगह पर घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। और शायद यही वजह है कि सूर्य कुमार यादव अब घरेलू क्रिकेट खेलेंगे इस समय मुंबई के लिए। एंड ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने कहा है कि मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूं, उस पर एक अलग से हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला नाम है सुपरस्टार खिलाड़ी जिनका कि ओडीआई करियर ऑलमोस्ट अब फिनिश के कगार पर चला गया, वो है आपके केएल राहुल। केएल राहुल को ड्रॉप किया गया भारतीय टीम से तीसरे एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में, और यह छोटी मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है केएल राहुल के लिए। और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में केएल राहुल सिर्फ टेस्ट मुकाबले खेलते हुए नजर आए, अगर वहां पर भी परफॉर्मेंस किया राहुल ने तब। लेकिन अगर वहां पर भी परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो फिर केएल राहुल बस एक पूर्व खिलाड़ी बनकर के रह जाएंगे। ओडीआई में इनकी जगह अब बनेगी नहीं बनेगी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आपने आखिरी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच तक का इंतजार नहीं किया केएल राहुल को ड्रॉप करने के लिए, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि केएल राहुल अब 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब भारतीय टीम ओडीआई मैचेस खेलेगी, वो भी मेरे ख्याल से 4-5 महीने के बाद ही है इंग्लैंड के खिलाफ में, अचानक ही आ जाएंगे। और तभी आ पाएंगे अगर उन्होंने टेस्ट मैचेस में लगातार रन किए हों। अगर टेस्ट मैचेस में लगातार रन करे होंगे तो हो सकता है कि भाई उसका बेनिफिट इनको दे दिया जाए ओडीआई में खेलने, लेकिन चांसेस कम नजर आ रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि इनको रिप्लेस जिन्होंने किया ऋषभ पंत, वो भी तो 0 बट्टा सन्नाटा निकले। अब लोग कहेंगे कि एक ही मैच तो उनको मिला, तो 2 ही मैच तो केएल राहुल को मिला, फिर तो मैं भी ये कह दूं कि 2 ही मैच तो केएल राहुल को मिला।
तो 2 ही मैच में क्यों जज करें? अब आप बताओ कि एक मैच में मौका मिला, लेकिन जिस तरीके से आउट हुए ऋषभ पंत, क्या यह शॉट जायज है? क्या इस तरीके से उछल जाना स्पिनर के खिलाफ में जायज है? क्या महेश तीक्षणा जो है वो टुच्चे गेंदबाज हैं कि कदमों का इस्तेमाल करोगे छक्का टांग दोगे? इतना आसान नहीं है श्रीलंकन कंडीशन में। और महेश तीक्षणा अच्छे खासे रेट में बिकते हैं आईपीएल में, टैलेंट है, हुनर है उनके पास में। इज्जत दोगे तो रन बनेंगे, लेकिन आप ओवर अटैक करने के मामले में जाओगे तो ऋषभ पंत फंस गए। और वो ओवर अटैक नहीं था, वो ऋषभ पंत अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि संभल करके खेलने का कॉन्फिडेंस ऋषभ पंत में शायद कल के मैच में था ही नहीं। उनको समझ में आ गया कि अगर मैं रुक करके खेलने की कोशिश करूंगा, सिंगल डबल लेकर के खेलने की कोशिश करूंगा, तो मैं ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और इसीलिए वो कूद पड़े, एकदम ही उछल पड़े और अपना विकेट दे करके गए। तो इनको लेकर के भी बीसीसीआई बहुत ज्यादा सीरियस है इस समय चयनकर्ता अजीत अगरकर, क्योंकि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इनका परफॉर्मेंस ज्यादातर फेल्योर रहा है। कुछ मैचेस में इन्होंने बहुत उम्दा बल्लेबाजी की, लेकिन कुछ मैचेस से काम नहीं चलेगा। कुछ मैचेस में तो फिर ईशान किशन ने भी डबल 100 लगाए हैं। फिर उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी, अपराध कर दी, वो टीम से बाहर है, उनको भी बुलाया जा सकता है। ध्रुव जुरैल, उन्होंने क्या ऐसी गलती कर दी? हम सब बात करते हैं कि भाई रेड बॉल में ऋषभ पंत बहुत अच्छे हैं, रेड बॉल में ध्रुव जुरैल ने भी इंग्लैंड के खिलाफ में बड़े इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं, भारतीय टीम को मैचेस जिताए हैं, फिर उनकी भी चर्चा होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर, भारतीय टीम के मध्य क्रम बल्लेबाज, परफॉर्मेंस 0 सन्नाटा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय टीम में इनको शामिल किया गया, और उसके बाद भी श्रेयस अय्यर समझने को तैयार ही नहीं है। आपकी कहानी दूसरे खिलाड़ियों से अलग है। विराट कोहली अगर 4 सीरीज में भी रन नहीं करेंगे, उनको नहीं ड्रॉप किया जाएगा, वो खेलते रहेंगे। लेकिन अगर आप 2 सीरीज में रन नहीं करोगे तो तीसरे सीरीज में आपको नामो निशान आपका नहीं होगा। श्रेयस अय्यर को समझना पड़ेगा कि ये सुपरस्टार नहीं है इस समय भारतीय टीम के। इनके रन देखे जाएंगे, इनके रन जज किए जाएंगे। अगर रन नहीं करेंगे तो श्रेयस अय्यर फिर गायब हो जाएंगे भारतीय टीम से, और इनको रन करना इनके लिए बहुत जरूरी है। रन के अलावा इनका कोई साथी नहीं टीम में। परफॉर्मेंस करना पड़ेगा श्रेयस अय्यर को, और चयनकर्ता अजीत अगरकर इनको लेकर के भी काफी ज्यादा कंसर्न जता सकते हैं आने वाले सिलेक्शन कमेटी में, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं रहा है। शिवम दुबे बल्ले से बिल्कुल फेल, कंप्लीटली फेल। बैटिंग में शिवम दुबे ने कुछ भी नहीं किया इस पूरे टूर्नामेंट में। गेंदबाजी उन्होंने अच्छी की, लेकिन आप एक बैटिंग ऑलराउंडर हो तो बैटिंग तो करोगे ना, रन तो बनाओगे ना। पहले मैच में जरूर उन्होंने 25 रन बनाए, लेकिन यार पिछले दोनों मैचेस में ऐसे आउट हुए जैसे कि स्पिनर को खेलना आता ही नहीं है शिवम दुबे को, जबकि आईपीएल में ये स्पिनर्स को ही टारगेट करते हैं, लंबे लंबे शॉट लगाते हैं। पर इन पर भी नजर रहेगी चयनकर्ताओं की। और देन फिर हमारे विराट कोहली, सबसे बड़े बल्लेबाज। जैसे मैंने आपको कहा कि विराट कोहली का कद इतना बड़ा है कि चाहे 4 टूर्नामेंट भी फेल हो जाएं, उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन विराट कोहली अपने आप में इतने बड़े प्लेयर हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि यह चिंता का विषय है भारतीय टीम के लिए। यह चिंता का विषय है कप्तान रोहित शर्मा के लिए। आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आएंगे तो फिर एक प्लेस वो लेकर के बैठेंगे। पिछले अगर आप दोनों मैचेस को देखें तो विराट कोहली दोनों दफा प्लम्ब आउट थे, लेकिन दोनों दफा उन्होंने रिव्यू लिया, और इसीलिए मैंने कहा कि ये डबल ब्लो भारतीय टीम के लिए करके गए विराट कोहली। आउट भी हुए और रिव्यू भी लेकर के चले गए जब उनको पता था कि वो आउट है। तो इस पर बीसीसीआई बहुत ज्यादा इस समय तिलमिलाई हुई है। ऑब्वियस सी बात है, बड़ा एक्शन बीसीसीआई ले सकती है, और कोच गौतम गंभीर को वाकई में अपनी कोचिंग को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा, और भारतीय टीम के लिए रिजल्ट पॉजिटिव वे में लाने की जरूरत है। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय टीम के परफॉर्मेंस पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो जरूर कर लीजिएगा।